प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज की खबर वाकई में बहुत 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 ज्यादा बड़ी है। आपको पता है आजकल आदित्य ठाकरे के ऊपर एक केस का नाम बहुत चर्चा में है, दिशा सालियान का केस, जो ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत के केस से कनेक्टेड है, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। नारायण राणे के कहने के हिसाब से आदित्य ठाकरे वहां पे थे और राशिद पठान खान साहब के पीआईएल में यही दर्ज है कि मोबाइल टावर लोकेशन जब दिशा सालियान की हत्या हुई तब आदित्य ठाकरे का उसके आजू बाजू में था। तो आदित्य ठाकरे का नाम इसमें आया है, लेकिन इस बारे में आदित्य ठाकरे कोई बात नहीं करते। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आदित्य ठाकरे इतने ज्यादा गर्म हो गए, इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी शिंदे साहब की, एकनाथ शिंदे की। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कभी भी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया कि दिशा सालियान के केस में तो ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे की इन्होंने बेइज्जती कर दी। ये मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे के सरकार में एकनाथ शिंदे थे, फिर एकनाथ शिंदे बहुत सारे एमएलए लेके देवेंद्र फडणवीस के सरकार के साथ जुड़ गए, क्योंकि उनको दिख रहा था कि एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि नहीं, वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा चीजें गलत हो रही है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ के बीजेपी के साथ ज्वाइंट हुआ हूं। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ऐसा कहते थे कि मैं कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उद्धव ठाकरे ने वही किया। इसलिए एकनाथ शिंदे साहब देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के साथ वापस मिल गए, जो बाला साहब ठाकरे के राज में था। तो ऐसे में दिशा केस में आदित्य ठाकरे का नाम आता है, नारायण राणे उनका स्ट्रिक्टली नाम लेते हैं, और नीलेश ओझा और राशिद पठान खान साहब की तरफ से पीआईएल भी दर्ज होती है, जिसकी सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है कि वो अरेस्ट होंगे आदित्य ठाकरे और उनके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी, या फिर एक केस खारिज किया जाएगा, या उनको कस्टडियल इंक्वायरी करने के लिए बुलाया जाएगा। वो डिपेंड अब केस के ऊपर क्या होता है, वो 2 अप्रैल को ही पता चलेगा, वो सबूतों के दौर पे होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इसके बीच में एक चीज कर ली थी। एकनाथ शिंदे के कई सारे लोगों ने बताया था, वहां पे किसी का नाम तो लिए नहीं लिया उन्होंने, लेकिन आप देख रहे होंगे पिक्चर में एयू करके, ये एयू कौन है, और दिशा सालियान के इंसाफ के लिए पूरे के पूरे शिंदे के पूरे कार्यकर्ता खड़े हो गए थे, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो टेलीकास्ट हुआ था नेशनल टीवी चैनल पे भी, सारे नेशनल टीवी चैनल पे टेलीकास्ट हुआ था। इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे आदित्य ठाकरे, और इस वजह से इन्होंने ये कांड कर दिया। क्या कांड किया मैं बताता हूं आपको। महाराष्ट्र में नव योजना सेना, मतलब महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट है, सड़कों का डेवलपमेंट, नवनिर्माण, शहर नवनिर्माण जो करना है, वो मंत्री पद दिया गया है एकनाथ शिंदे को। जब मंत्रिमंडल स्थापित हो रहा था, जब सीएम बनाया गया था देवेंद्र फडणवीस को, तो इनको महाराष्ट्र का नवनिर्माण करने का जो मंत्री पद है वो दिया गया था एकनाथ शिंदे को। तो उसके बारे में कई सारे कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे खाए हैं, कई सारे रोड बराबर नहीं बने हैं, इस बारे में एक मीटिंग थी। वो मीटिंग के मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ। वो मीटिंग में क्या हुआ, जब एकनाथ शिंदे वहां आए तो पहले तो आदित्य ठाकरे ने मुंह ऐसा कर लिया और सारे लोग खड़े हो गए। ऑफकोर्स डेप्यूटी सीएम है, और जिस बारे में वो मीटिंग हो रही है उनके वो मेन नेता है, मंत्री है, तो वहां आने के बाद सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन आदित्य ठाकरे खड़े तक नहीं हुए। ये डिसरिस्पेक्ट इसको कहा जाता है, किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में। तो वहां पे खड़े भी नहीं हुए, मुंह भी टेढ़ा किया, तो ये शिंदे साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आया। शिंदे साहब ने ज्यादा वहां डिस्कस नहीं किया, थोड़ी सी बात की और वहां से शिंदे साहब चले गए। अब इस बात को आप क्या कहेंगे? दिशा सालियान का लिए इंसाफ मांगना, क्योंकि वहां पे इंसाफ मांग के कोई भी इंसान ने वहां पे आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया जैसे नारायण राणे लेते। उसका देवेंद्र फडणवीस ने भी यही कहा कि ये अब हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट पे ये केस गया है, अब कोर्ट देखेगा, हम कुछ नहीं करने वाले। और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की लिए सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देती है, जिसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगता है, आदित्य ठाकरे का ये बिहेवियर कितना गलत है, क्या है? क्योंकि शिंदे साहब एक मंत्री है, एक रेपुटेड मंत्री है, डिप्टी सीएम है, और जिस चीज के लिए वो बैठक मंगाई थी उसके वो मेन मंत्री। इसमें इतना डिसरिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्रणाम।